अस्सलाम वालेकुम। मैं ना मुनीब है और मैं यहाँ पे नेपोली में रहता हूँ। इटली में आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं और सर से क्लासेस स्टार्ट किए हुए आलमोस्ट मुझे 3 वीक्स हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया मेरे ऊपर, खाली मेरे पे नहीं, सब स्टूडेंट्स के ऊपर। सर ने बहुत अच्छे से समझाया और सर की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छे समझ आ रहा है। और अभी मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं ईज़िली जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सर के साथ साथ, मैं किसी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो मैंने सर से पढ़े हैं। तो ये सब सर को क्रेडिट जाता है। और मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस है जिससे क्रेज़ा, उसके ऊपर उसके हमने 3 टॉपिक पढ़े थे 2 दिन पहले, और उसके ऊपर मैंने आज वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कितनी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है सर की वजह से। और पहले मुझे इससे पहले इटालियन नहीं पढ़नी आती थी, अटक अटक के पढ़ता था, पर जब से मैंने सर से पढ़ना स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इटालियन के अंदर भी एक काफ़ी अच्छी फ्लुएंसी आ गई, एक फ़्लो बहुत अच्छा आ गया और आराम से समझ आ रही है। बिकॉज आपको पता है पतेंते करने के लिए आपको इटालियन आना लाजमी है, लाजमी नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट समझ आनी चाहिए कि लिखा क्या हुआ है। और वो सर इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको आराम से समझ आ जाती है। तो सर की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और आई हैव मेड अ वीडियो फॉर यू गाइस, सो आप देख सकते हैं कि सारी सर की बदौलत है। हमारा आज का चैप्टर है वो है डिस्टेंस द सिक्योरिटी एज सेफ्टी डिस्टेंस, हिफाजती फासला। और इसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टेम्पो दी रियाजियोने। सो टेम्पो दी रियाजियोने, टेम्पो दी रियाजियोने हम कहते हैं, ये कह रहा है इल डेफिनीशन टेम्पो दी रियाजियोने, जो डेफिनेशन है टेम्पो दी रियाजियोने की वो ये है, इल टेम्पो के इंटरकोररे, वो वक्त जो गुजरता है, दल मोमेंटो उस टाइम पर, दला प्रेचेजियोने, प्रेचेजियोने होता है एहसास होना किसी चीज़ का, प्रेचेजियोने दी ऊना सिचुएजियोने दी पेरिकोलो, जब हमें एहसास होता है किसी भी ख़तरे का, क्वांडो सी इनिजिया ला फ्रेनाता, और हम जब ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं, इस टाइम पीरियड को हम सारे को हम कहते हैं टेम्पो दी रियाजियोने। टेम्पो दी रियाजियोने बेसिकली दूसरे वर्ड्स में हम इसे ये कहेंगे, जब हमें कोई ख़तरा नज़र आता है, हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और हमें सामने कोई ख़तरा नज़र आता है और हम ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं, तो जब हमें एहसास होता है ख़तरे का और जब हमारा पाँव ब्रेक पे जाता है और हम गाड़ी को ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं, उस टाइम पीरियड को, उस वक्त को, जितना हमने वक्त यूटिलाइज़ किया होता है, जितना हमने लिया होता है वक्त, उसको हम कहते हैं टेम्पो दी रियाजियोने। Il tempo di reazione è di solito in circa di un secondo. Il tempo di reazione, जो हमारा टेम्पो दी रियाजियोने होता है, è di solito in circa di un secondo, ये 1 सेकंड का होता है टोटल। मतलब 1 सेकंड के अंदर जितना भी किया होता है, मतलब रफली ये 1 सेकंड का होता है। Quindi lo spazio percorso nel tempo di reazione, quindi lo spazio percorso, जो हम रास्ता तय करते हैं, लो स्पाजियो जो स्पेस होती है, जो रास्ता होता है, पर कोर्सो तय करते हैं, नेल टेम्पो दी रियाजियोने, जो हमारा टेम्पो दी रियाजियोने के अंदर जितना हम रास्ता तय करते हैं, एक क्विलो पर कोर्सो del momento delle precisione, वो वाला रास्ता जो हम तय करते हैं जब हमें एहसास होता है, प्रेचिजियोने जब हमें एहसास होता है, दी una situazione di pericolo, जब हमें किसी ख़तरे का एहसास होता है, e quello di inizio della frenata, और जब हम ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है जो हम रास्ता तय करते हैं, स्पाजियो परकोर्सो। स्पाजियो परकोर्सो हम कहते हैं, स्पाजियो हम कहते हैं जो स्पेस है, और परकोर्सो जो हमने तय किया है, जो रास्ता हमने तय किया है, जो टेम्पो दी रियाजियोने के अंदर तय किया, वो ये होता है जब हमें किसी चीज़ का एहसास होता है कि आगे ख़तरा है और हम गाड़ी को ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं, और उस टाइम के अंदर जब हमें एहसास होता है कि आगे ख़तरा है और जब तक हम ब्रेक लगाते हैं हमारा पाँव ब्रेक पे जाता है, उस टाइम तक हम जितना फासला तय करते हैं उसे हम कहते हैं लो स्पाजियो परकोर्सो नेल टेम्पो दी रियाजियोने। ऐसो हम कहते हैं जिसका जिक्र हो रहा है, ऐसो dipende alla velocità alle quale si marcia। अच्छा, जो हमारा टेम्पो दी रियाजियोने होता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी गाड़ी की स्पीड के ऊपर। è possibile calcolare lo spazio percorso। अच्छा, ये हमारे पास मुमकिन है, हम अपनी जो लो स्पाजियो दी परकोर्सो है, ये हम मुमकिन है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसे हमें कैलकुलेट करना है तो इसका तरीका ये है, मल्टीप्लिकांडो
la velocità per 1000, आपको जो आपकी गाड़ी की स्पीड है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, dividere पर 3600, और आपको डिवाइड करना है उसे 3600 के साथ। E quelle a moltiplicare per 10 e dividere 36, और ये इक्वल है आपका किससे, आपका उगवाले है कि आप क्या नाम है अपनी गाड़ी की स्पीड है उसे मल्टीप्लाई करो 10 से और डिवाइड कर दो 36 से, बिकॉज लाइक जो 1000 के 2 0 हैं वो कट जाएंगे 36 से 2 0 के साथ, तो बचता पीछे हमारे पास 10/36 है। इन मनेरा अप्रोक्सीमेटा, मनेरा कहते हैं रवैये को, तरीके को, इस तरीके से अप्रोक्सीमेट आपने करना है। अप्रोक्सीमेटा अप्रोक्सीमेट सी पो dividere la velocità per 10 e moltiplicare per 3। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो आपकी गाड़ी की स्पीड है उसको आप 10 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तभी आपका निकल आता है lo spazio di percorso nel tempo di reazione। अच्छा, quindi ad esempio in secondo alla velocità di 50 km/h si percorrere। अच्छा, वो अब कह रहा है quindi so ad esempio, मिसाल के तौर पर इन उन सेकंडों 1 सेकंड के अंदर alla velocità जो आपकी गाड़ी